1260 बीघा जमीन पर फिर खूनी साया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना मंडावर क्षेत्र के ग्राम इंछावाला में 84 परिवारों की 1260 बीघा कृषि भूमि को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन को लेकर वर्ष 2021 में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी जमीन पर अब फिर से अवैध कब्जे की कोशिशें तेज हो गई हैं। शनिवार को इंछावाला गांव निवासी आशु पुत्र सलीम ने अपने परिजनों के साथ मीडिया के सामने आकर रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में इसी जमीन के विवाद में बादाजी और एक नौकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना मंडावर जिला बिजनौर में 5 मुख्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ितों का आरोप है कि हत्या के आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं और बेखौफ होकर घूम रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी और उनसे जुड़े दबंग तत्व फिर से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जमीन पहले हो चुकी है कुर्क। पीड़ित परिवारों के अनुसार प्रशासन ने पहले इस 1260 बीघा जमीन को कुर्क किया था। खेत में खड़ी गन्ने की फसल की नीलामी कर उसकी राशि शासन के खाते में जमा कराई गई थी। फिलहाल ये मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में विचाराधीन है। इसके बावजूद पीड़ितों का आरोप है कि कुछ लोग स्वयं को सत्तारूढ़ दल से जुड़ा बताकर राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं और उसे बेचने की तैयारी में हैं। इन लोगों पर लगाए गए आरोप: पीड़ितों ने मनजीत सिंह पुत्र कुलवंत पुत्र काला सिंह निवासी जरनैल का डेरा थाना मंडावर बिजनौर उत्तर प्रदेश, नितिन पुत्र सतवीर, मोनू उर्फ माया पुत्र कृष्णपाल, अश्विनी पुत्र रणवीर, बिगल पुत्र ओम प्रकाश, गौरव उर्फ गौरा पुत्र ब्रजवीर निवासी भोखरहेड़ी और मोनू पुत्र नामालूम निवासी शुक्रताल थाना भोपा पर अवैध कब्जा और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने हल्का लेखपाल अनिल कुमार पर भी दबंगों से मिली भगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपियों में कई लोग हत्या के मामलों में जमानत पर हैं और मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में भी उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पीड़ितों का आरोप है कि दबंग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जैसे पहले बाबा और नौकर की हत्या की गई थी, वैसे ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। परिवारों ने आशंका जताई है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। पीड़ितों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा देने, अवैध कब्जा हटवाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कैमरे के सामने रुआंसे होकर उन्होंने कहा, योगी जी हमें इन दबंगों से बचा लीजिए, वरना ये हमें कभी भी मार सकते हैं। 84 परिवारों की 1260 बीघा जमीन पर छाया ये विवाद अब दोबारा भय और दहशत का कारण बन गया है। सवाल ये है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आखिर जमीन पर दोबारा कब्जे की कोशिश कैसे हो रही है? अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नमाज मोहम्मद है जी। कहाँ से हो? इंछावाला से। क्या मामला है? प्रेस वार्ता कर रहे मीडिया सेंटर? प्रेस वार्ता इस वजह से कर रहे भाई, हमारी जमीन कब्जा ली फिर दोबारा से। किन लोगों ने कब्जा की? इसमें एक तो मंजीत है, कुलवंत का पुत्र काला है, और ये है भाई मोनूर माया है, कृष्णपाल का, अश्विनी है, रणबीर का, रेड्डी का रिगल है। ये सब इसमें मिले हुए हैं, प्रशासन इनके साथ मिल रहा। तो क्या चाहते हैं आप? जमीन भाई 960 बीघे है, 64 पट्टे है। क्या चाहते हैं आप? हमेशा हमें इंसाफ मिल जाए। हम इसके लिए मुकदमा भी लड़ रहे हैं इलाहाबाद में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। अब अभी चल रहा, विचाराधीन है मुकदमा, अभी विचाराधीन है, अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ। प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, यहाँ का जमीन जबरदस्ती जुतवा रहे। अगर वहाँ जा बंदूक ले रहे, राइफल ले रहे, मरने का डर है। पहले 2 मर्डर हो गए वहाँ। तो किसके? मेरे बाबा जी का मर्डर हुआ था, अजीज का, और एक मेरा नौकर था, वहाँ डबल मर्डर हुआ था। आपने सब उचित अधिकारियों से तक इसके बारे में शिकायत करी? एक बार शिकायत भी करी थी, बिजनौर कप्तान को भी दी थी और डीएम साहब को भी दी थी। उसके बाद रुक कर फिर चालू हो गया, ना वहाँ पोल पटे ना कुछ हुआ। यहाँ बिजनौर का, यहाँ का क्या मामला बिजनौर तो अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ से क्या? नहीं, शुक्रताल भी है ना बीच में जमीन। हाँ, शुक्रताल में है जमीन, कुछ वहाँ बिजनौर की है, कुछ शुक्रताल की है। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर उस पर कैसे? बस वो सरकार को पता होगा, जब कोर्ट में मामला चल रहा है। विचाराधीन है वैसे भी। दबंगा बंदूक ले रहे, राइफल ले रहे, रात को भी ट्रैक्टर चला गया और दिन में भी ट्रैक्टर चला गया। अगर जो वहाँ उन्हें मारने की धमकी दे, कुछ पुलिस प्रशासन जाओ, पुलिस जाओ।